मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे कि यहाँ के विजेता, उप विजेता, वोट शेयर और भी बहुत कुछ। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आती है। 2017 में मुजफ्फरनगर में कुल 35.38% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से कपिलदेव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के गौरव स्वरूप बंसल को 10,704 वोटों के मार्जिन से हराया था। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं संजीव कुमार बालियान, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह को 6,526 वोटों से हराया था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में अपनी जीत दर्ज कराएगी। 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में 2007 में भी जब 2012 में और 2012 से 2017 में दो सरकारों 2017 से 2022 में एक व्यक्ति कॉमन आदमी है जो ब्यूरोक्रेसी में है, बहुत महत्वपूर्ण पद पे, वो नवनीत सहगल है। और वो आपसे ज्यादा बेहतर उनको कौन जानता है। वो जिस सरकार के साथ रहते हैं, जिस मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, वो सरकार जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2007 और 2012 और 2002 में जब भी कांग्रेस पूरी सीटों पे लड़ती है, 403 सीटों पे लड़ती है, तो सबसे, और सीटें कुछ जीतती भी है, अगर कुछ जीत भी गई तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को होता है। इस पर मैं विकास जी से चाहूंगा कि विकास जी, कुछ तो वोट भारतीय जनता पार्टी का जो कटेगा, वो मैक्सिमम वोट जो कटेगा वो कांग्रेस की तरफ भी ट्रांसफर होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। इस फैक्टर को सारी, खासकर शहरी क्षेत्रों में, मेरठ के इलाके में, बुलंदशहर के इलाके, शहरी क्षेत्रों में, ये इस पर जरा। आगरा कैंट में आते हैं विकास जी। गठबंधन प्रत्याशी कुंवर चंद वकील, बीजेपी जीएस धर्मेश, बसपा भारतेंदु अरुण, कांग्रेस सिकंदर सिंह। आगरा कैंट विधानसभा संख्या 87। कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को सीट जाती दिखाई देती है। बीजेपी को सीट जाती दिखाई देती है। बीएसपी कड़ी टक्कर देगा यहाँ पर टिकट ठीक दिया गया है गठबंधन की तरफ से, और पर बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती इस सीट पर। आगरा हाँ, कैंट मतलब सीट मुकाबला जो है वो बीजेपी और बीएसपी का ही है, बीएसपी नजर आ का, रहा है आगरा कैंट में। इसलिए लोग भी ये ढेर लोग भी मानते हैं। बेसिकली कैपिटल ऑफ बीएसपी वोट बैंक है। और हाँ, इसको अपन ना कहें, बात बिल्कुल सही है। तो दूसरी भी सीट जो है वो बीजेपी को जा सकती है अगर हालात खराब हुए, जो सर अभी कह रहे थे, प्रबल प्रताप जी ने बोला, वो बात बिल्कुल सही है। और उनकी बात को मैं कह दूं कि बिल्कुल छितरा छितरा वोट शेयर जो बीजेपी से नाराज वोट शेयर होगा वो कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। और पर वो बहुत एडअप नहीं होगा, जीतने में तो शायद बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डरते हुए कह रहा हूं, कि जब आपकी बात को भी मैं अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग में डालने लगूं, तो जो शुरू है, जो मेरी थीसिस का सबसे बड़ा पार्ट है, कि अगर बीजेपी को 50% लोग भी वोट देने का मन नहीं है, या उनका वोट कैप्टिव वोट नहीं है, पढ़ेगा कितना वो छोड़े, तो बीजेपी फिर क्या देख रही है और फिर क्या हो सकता है, वो सारी चीज बेकार हो जाएगी। और उस बेकार में कुछ सही हो या ना हो, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो फिर कांग्रेस को भी सीटें मिलने लगेंगी और बीएसपी को भी सीटें मिलने लगेंगी अगर ज्यादा तोड़फोड़ हो गई। मॉडलिंग में एक फिजिकल ब्रेकडाउन होता है डायोड में, जो काम करता है, जिससे अपन ये सब चीजें आधुनिक देखते हैं, उसको एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। कभी कभी ये 3 सिग्मा इवेंट्स हो जाते हैं, और अगर ये 3 सिग्मा इवेंट हो गया तो फिर जो अपन ने कर रहे हैं वो भी बेमानी होगा, पर दिशा बेहतरीन ढंग से उसी तरफ होगी।